जय भीम साथियों। एमपी के जबलपुर में कुर्मी समाज की कथावाचक देविका किशोरी को कथा करने से रोका। उनसे बोला गया ब्राह्मण नहीं हो तो कथा नहीं कर सकती, पहले किसी ब्राह्मण से शादी करो। मेरा नाम कथावाचक देविका पटेल जी है। मैं दिन पहले रैपरा ग्राम में होने जा रही है कथा, तो वहाँ के कुछ जो ब्राह्मण हैं वो जाति को लेकर के मेरा विरोध कर रहे हैं कि आप पटेल जाति से हैं तो आप ये कथा नहीं कर सकती, और अगर शर्त रखी उन्होंने, अगर करनी है, अगर इतना ही शौक है ब्राह्मण बनने का तो हमारे किसी ब्राह्मण समाज के बेटे से उसकी शादी करिए, ऐसा उन्होंने बोला और हमारे पापा जी को गालियां दी। तो मैं आपसे कुछ बात करना चाहूँगा इसी संदर्भ में। पहला सवाल देविका जी से पूछना चाहता हूँ, क्या इतिहास पढ़े बिना आप कथावाचक बन सकते हो? 21वीं सेंचुरी में भी बहुजनों को बेसिक राइट्स के लिए संघर्ष करना पड़ता है। तमिलनाडु में युवक का हाथ काट दिया क्योंकि वो छोटी जाति से था और बुलेट चला रहा था। मथुरा के कर्नावल वाली घटना शायद आपने सुनी होगी। मथुरा के गाँव में दलित युवतियों की शादी टूट गई क्योंकि दबंगों ने, ऊंची जाति, तथाकथित ऊंची जातियों के दबंगों ने आकर मारपीट की और दुल्हन के पिता पर कीचड़ फेंका। रोज आए दिन खबरें आती रहती हैं कि बहुजन समाज के दूल्हों को घुड़चढ़ी नहीं करने दी। झारखंड में मैं एक वीडियो देख रहा था, झारखंड में आज भी बहुजन समाज की महिलाओं को, बहुजन समाज को बेसिकली कुएं से पानी भरने का अधिकार नहीं है। अगर ये खबरें, बहुजन समाज के उत्पीड़न की खबरें अगर अखबारों में छपने लगे रोज, तो शायद जगह नहीं बचेगी। मैं पूछना चाहता हूँ, कथावाचक बनकर कौन सा भ्रम ज्ञान देने चले थे आप, और किसको देने चले थे? उस भ्रम ज्ञान से किसी का भला होना था? आज तक भ्रम ज्ञान से किसी का भला हुआ है, या अपने आप को जनरल समझना स्टार्ट कर दिया था आपने? बाबा साहब समझाते समझाते थक गए कि इस पाखंडवाद से और अंधविश्वास से बाहर निकलो। इस पाखंडवाद ने बर्बाद किया हुआ है। इतने सारे विषय हैं, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, लिटरेचर, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं। कोई भी सब्जेक्ट्स खुद पढ़ना था और समाज को पढ़ाना था, उससे भला होता, स्वयं की ज्ञान में वृद्धि होती और समाज के बच्चे और बड़ों को ज्ञान मिलता। अब मेरा सवाल है तथाकथित ऊंची जाति वालों से, क्या ब्राह्मणों से शादी कर लेने से कोई लड़की या लड़का खुद ब्राह्मण बन जाता है? आपके शास्त्रों में लिखा है कि जाति जन्म से तय होती है, तो शादी के बाद वो ब्राह्मण नहीं बन सकता। कास्ट सिस्टम की हायरार्की के अंदर ये फैसिलिटी अवेलेबल ही नहीं है। केवल डाउनफॉल हो सकता है, आप ऊपर नहीं चढ़ सकते। दरअसल आप खुद तो दूसरे के धंधे में घुस सकते हो, लेकिन अपने धंधे में किसी दूसरे को घुसने देना नहीं चाहते। आप लोगों को जहाँ फायदा दिखता है उधर मुड़ जाते हो। आप तो बोलते आए हो कि हिंदू शास्त्र कर्म प्रधान है, ना कि जाति प्रधान। तो हिंदू थियोलॉजी में, वेदों में अगर देखें तो 4 प्रकार के कर्म बताए गए हैं: प्रारब्ध, संचित, क्रियामान और आगमी। गीता में 3 प्रकार के कर्म हैं: कर्म, अकर्म, विकर्म। योग दर्शन में शुक्ल कृष्ण, शुक्ल कृष्ण, अशुक्ल अकृष्ण। तो बताइए, शास्त्रों के अनुसार कथा सुनाने को कौन सा कर्म माना गया है? दरअसल आप लोग भी मौका परस्त हो, जहां फायदा दिखता है उधर झूल जाते हो। आपने खुद अपने शास्त्र खोलकर नहीं देखे। हकीकत यह है कि आपको केवल अराजकता फैलानी आती है, दंगे फैलाने आते हैं। कल तक आप राजाओं के आगे नतमस्तक होते थे, फिर मुगलों के आगे हुए, उसके बाद अंग्रेजों के आगे और अब पॉलिटिशियंस के आगे। आप खुद अपने ग्रंथ खोल के नहीं पढ़ते। आपको मतलब नहीं है वेदों से, उपनिषदों से, योग दर्शन से। आपने कभी भारतीय दर्शन पढ़ के नहीं देखा। आपकी मानसिकता है लड़ने वाली और लड़ाने वाली, समाज में गंदगी फैलाने वाली। बहुजन समाज को समझना चाहिए, उद्धार शिक्षा से होगा, ना कि कथा सुनने और सुनाने से। धर्म उच्च वर्गों द्वारा बनाया गया एक हथियार है, जिससे वे निम्न वर्ग का दमन सफलतापूर्वक करते हैं। अगर सुनना और सुनाना है तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पढ़िए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में संविधान की चर्चा कीजिए, बच्चों के सामने डिस्कशंस कीजिए, घर में, कम्युनिटी में, सोसाइटी में ऐसा माहौल बनाया जाए जहां लोग अपने अधिकार जाने, फंडामेंटल राइट्स जाने, सिविल राइट्स जाने, SC ST एक्ट्स को समझें।